नमस्कार, मेरा नाम है संदीप गुसाई। आप देख रहे हैं रूरल टेल्स। आपदा से जुड़ी हुई कहानियाँ लगातार जारी हैं। हम इस समय जो उत्तराखंड का चमोली जनपद है उसकी जो पिंडर घाटी है वहाँ हैं, और पिंडर घाटी में जो तमाम आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग आप लोगों को दिखा रहे हैं, और साइंटिफिक तरीके से कि किस तरीके से जो भविष्य के खतरे वाली जगह हैं, जिन गाँव में भूधसाव हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, सरकार की तैयारियाँ कितनी हैं, क्योंकि ये आपदा केवल इसी साल अतिवृष्टि नहीं हुई है बल्कि आगे आने वाले सालों में भी इसकी जो इंटेंसिटी है बारिश की वो बढ़ेगी, जैसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो आज बात हम एक ऐसे गदेरे की करेंगे, एक ऐसे बाज़ार की करेंगे जिसने इतिहास में भी भीषण तबाही मचाई है और अभी भी वो खतरे के मुहाने पर है। एक टाइम बम की तरह बैठा हुआ है, जैसे धराली था, जैसे थराली बैठा हुआ है, जैसे छेनागाड़ जो रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है जखोली विकासखंड में। तो ये बाज़ार भी, इसकी जो भू आकृति है, इसका जो लैंडस्केप है, ये इसको इतना विध्वंसक बनाता है इस गदेरे को कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये इतिहास में इतना कितना नुकसान किया और भविष्य में ये कितना विध्वंसक साबित हो सकता है। तो सबसे पहले ये जो आप ड्रोन शॉट देख रहे हैं ये मींग गदेरा का है, और मींग गदेरा जो है वो उसी के किनारे एक बाज़ार बना हुआ है जिसका नाम है मींग बाज़ार। और ये 3 ग्राम पंचायतों की इसमें बाउंड्री लगती है, बैनोली की, मींग गांव की और एक और गांव की। तो 3 गांवों की ये बाज़ार है। और जब जो बीआरओ ने जो आरसीसी का पुल बनाया है इस बाज़ार से थोड़ा आगे, तो उसके कारण ये जो बाज़ार है थोड़ा कट सा गया है। ये करीब 1 दर्जन से भी ज़्यादा ग्राम पंचायतों का बाज़ार है। बाज़ार इतना पुराना है कि 1962 के बाद जब इस रोड पर काम हुआ, कर्णप्रयाग से लेके ग्वालदम और ग्वालदम से आगे फिर उसने अल्मोड़ा और बागेश्वर को जोड़ा गरुड़ में, उससे पहले भी ये मार्केट था। पहले गरुड़ लोग सामान लेने के लिए जाते थे घोड़े खच्चरों में, और इस बाज़ार में नमक, गुड़, चीनी, उसके अलावा बहुत सारे सामान यहाँ लाते थे, और इस बाज़ार से आसपास के तमाम लोग उस सामान को ख़रीदने के लिए आते थे। उसके बाद फिर सड़क आई, सड़क बनने के बाद फिर पक्के निर्माण शुरू हो गए इस बाज़ार में, और पहले यहाँ घराट भी हुआ करते थे। तो आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं घराट में अपना आटा पिसवाने के लिए, चाहे मंडवा हो या फिर गेहूं हो, उसको पिसवाने के लिए इस बाज़ार में यानी मींग बाज़ार में आते हैं। अब ये जो बाज़ार है ये कैसे टाइम बम पर बैठा हुआ है, और ये जो गदेरा है ये कैसे भविष्य के लिए बहुत बड़ी जो विध्वंसक साबित हो सकता है, इसी की हम आपको जो ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे। सबसे पहले आप सुनिए, जो स्थानीय लोग हैं वो इसकी जो पुरानी यादें ताज़ा की जब उन्होंने की बताया कि ये कितना ख़तरनाक है, उनकी जो इंटरव्यू है वो आप सुनिए। ये ऊपर खैनोली के ऊपर घुड़ताल से होते हुए खैनोली गढ़िनी होते हुए मतलब जो है कि ये मींगदरा आता है। तो मींगदरा ये पूरे जो इसका क्षेत्र है, मतलब जैसे गढ़कोट गांव दहशत में है, क्योंकि सारे गांव मकानों पे दरारें पड़ चुकी है। ये नैगोली है, जूड़ा है, इधर से ये जो अभी ये यहाँ पे घड़ीगाड़ में है, कुछ परिवार जो है कि हैंसकोटी यहाँ स्कूल में शिफ्ट कर दिए हैं, और जो है कि सारे लोग दहशत में बने हुए, क्योंकि ये गजरा कभी भी विकराल रूप ले सकता है। और जो कि जहाँ पे कि नीचे ये मींगदरा मार्केट है, दोनों साइड, इस साइड भी उस साइड भी, दोनों साइड मार्केट है। और ये भी ऊपर से एक यहाँ एक ऊपर एक पत्थर है मींगदरा मार्केट के ऊपर, वो भी खतरे बना हुआ है, कभी भी वो ढह सकता है। तो मार्केट बिल्कुल तहस नहस हो सकता है। इसलिए जो है कि यहाँ पे मतलब सरकार से एक ऐसी गुजारिश है कि यहाँ पे कोई ऐसे मतलब जो साइडों से सुरक्षा दीवार हो लग जाए। ये मकान बिल्कुल 1-2 मीटर की दूरी पे है। अगर गजरा विकराल रूप लेगा, आगे जब नदी में जाएगा तो उधर से ये जो वो अमगाड़ आता है, और ये गाड़ दोनों की नदियों का इतना भयंकर रूप होता है कि नदी को रोक देते हैं। कितना पुराना बाज़ार है ये सर हम तो जब पैदा हुए थे, सन 65 में पैदा हुए, तब से हमने ऐसे ही देखा इस बाज़ार को। मगर इसमें कभी कभी इतने भय बना रहता है, डर लगा रहता है कि ये जो सारा जंगल है ये भी टूटने के तकरार पे है। सारे आ रहा है, ये दिख रहा मलमा सारा आ रहा है। ये रोडें जो है पूरी ख़त्म है, मतलब अस्त व्यस्त हो रखी है। ये मींग बैनोली मोटर मार्ग है, ये ख़त्म है। मतलब जो है ये थोड़ी ये जो गढ़िनी वाली रोड है ये बंद हो रहा खुल्ला, बंद हो रहा खुल्ला। यातायात जो मार्ग हैं, मतलब गाँव के रास्ते सारे बंद हो रखे। मतलब ये लगा लो कि ये इधर से नैगोली, जूड़ा, अंगोट, भेला वगैरह जाने वाले जितने पुल थे सारे पुल बह गए, एक भी पुल नहीं बचा हुआ। तो लोग जैसे कर सके अपने जान को खतरे में डाल करके गांव में पहुंच रहे हैं।
और विशेष जब काम हो रहा लोग तभी आ रहे हैं मार्केट में, नहीं वरना मार्केट में भी नहीं आ रहे लोग। अच्छा, जो दुकानें बनी है वो लोगों की अपनी ज़मीन है, ग्राम पंचायतों की जो 3 ग्राम पंचायतें हैं उनकी इसमें भी है इसमें? ये सर, ये मेरे ख्याल से मेरे को लग रहा है कि ये गांव के वन पंचायत की ज़मीन है और ये वन पंचायत की ज़मीनों में ये दुकानें बनी हुई है। और इस साइड जो है ये जो बैनोली क्षेत्र में है, यहाँ पे 2-3 दुकानें हैं कि जिनका मतलब जो है नाप ज़मीन है, जिसमें किसी के 1 मुट्ठी है, किसी के 2 मुट्ठी, किसी 4 मुट्ठी, 6 मुट्ठी, ऐसा करके वहाँ पे दुकानें हैं। इस तरीके से अब तो पुल भी बन गया है, तो आते हैं यहाँ पे कितने गांव के लोग आते हैं यहाँ खरीदारी करने? यहाँ तो सर कम से कम 20-25 गाँव का ये बाजार था, मगर ये पुल बनने से कुछ कम हो गया, कुछ लोग उधर को चला गए, कुछ नारायणनगर शिफ्ट हो गए। मतलब इस तरीके से लोग क्षेत्रों में मतलब रोड उधर से जाने लगे, कुछ उधर को हो गए, कुछ इधर को हो गए, तो इसलिए मार्केट नहीं तो 25-26 गाँव का मार्केट था। पहले से हमारे बुजुर्ग लोग भी यही रहे हैं बाज़ारों में, और जब हम पैदा हुए तो हमने ये बाज़ार ऐसे ही देखा है। जैसे कि आपने रावत जी से भी सुना होगा, तो ये चीज़ ऐसे है कि अब जैसे मीन गदेरा है, मीन गदेरा आ रहा है, उधर से आमगाड़ आ रहा है, और ये मीन ग्राम सभा का ज़मीन और एक ग्राम डांगतोली भिरदोली का तोक है, जो अब जगह जगह स्लाइडिंग जोन हो रहा है, पत्थर गिरने का भी है, खतरा तो बना हुआ है। और जैसे नदी है 2-3 मीटर पे है, कभी भी कोई चीज़ हो सकती है। जैसे 92 में कि यहाँ गड़ीनी कांड हुआ था, कई लोग मरे, गुड़कोट के नीचे से बह गया पूरी दुकानें, तो ऐसा कभी भी हो सकता है। जो अभी आप देख रहे हैं पूरे उत्तराखंड में कई बाजार, जैसे धराली है, छेनागाड़ है, तो डर आप लोगों को लग रहा है? उसके हिसाब से तो डर लग नहीं हुआ, जिस हिसाब से उन जगहों भी तो ऐसे ही था, थोड़े दूरी पे था, ये तो उससे भी नज़दीक है, तो इससे बहुत दहशत में हैं लोग। पूरी रोडें, ब्रांच रोडें बंद होगी, मींग वाली बंद होगी, ये गणकोट वाली बंद होगी, ग्राम सभा डांगतोली वाली बंद होगी। 22 को कितना पानी आया था जिस दिन? ये कम से कम जिस दिन नदी आई थी, कम से कम 10-15 फीट ऊपर चढ़ा था पानी, मीटर 10-15 मीटर ऊपर उछाल मारा था। और यहाँ पर क्या क्या है? होटल हैं, दुकान? यहाँ पर होटलें हैं और थोड़ी दुकानें हैं, अपना छोटा मोटा व्यवसाय है लोगों का, अपना गुजारा करने लायक। होटल भी है? हाँ, होटल भी है 2-3 होटल, रेस्टोरेंट और दुकानें? हाँ, छोटे छोटे हैं। आप गांव की मार्केट ठहरी। तो सुना आपने, जो स्थानीय बाजार के लोग हैं वो बता रहे हैं कि आज से पहले ये जो मीन गदेरा है, ये करीब यहाँ से 14-15 किलोमीटर ऊपर से एक घुड़ताल है, वहाँ से आता है, जो बिल्कुल रिच पर जो है, जो ये जो वैली है उसके जो टॉप पॉइंट है, वहाँ से ये इसका कैचमेंट है। और वहाँ पर एक छोटा सा ताल है, और वहाँ 1992 में भीषण लैंडस्लाइड हुआ, अतिवृष्टि हुई, कई लोग हताहत हुए, और उस समय के जो सांसद थे, गढ़वाल सांसद बीसी खंडूड़ी, वो भी उस पॉइंट तक पहुँचे किसी तरीके से। इसके ऊपर जितने गांव हैं, करीब दर्जन भर गांव, वो भूधसाव, अपने मकानों में उनकी दरारें आ गई हैं, उनके रास्ते टूटे हुए हैं, चारों तरफ की स्थिति यही है। ऊपर के गांव के इलाके के लोग भूधसाव और लैंडस्लाइड से पीड़ित हैं, जबकि जो मुहाने पर बैठे हैं गदेरे के, वो भी जो बाढ़ और फ्लैश फ्लड के मुहाने पर बैठे हुए हैं। तो ये गदेरा इतनी दूर से आता है और ऊपर से मलबा बोल्डर लेकर आता है, और ठीक यहाँ पर जहाँ मीन गदेरा मिलता है पिंडर नदी से, वहाँ पर वो फैल जाता है और सारा जो मलबा है वहाँ बिखेर देता है। ये मीन गदेरा इतना ख़तरनाक है कि इसने कई बार इतिहास में पहले भी जो पिंडर नदी है, जो पिंडारी ग्लेशियर से निकल रही है, उसकी धारा को रोक दिया, उसकी धारा को मोड़ दिया कई बार। और इसके ठीक सामने जहाँ पर ये गदेरा पिंडर नदी में मिलता है, आप ड्रोन शॉट से देख रहे होंगे कि ठीक सामने से आमगाड़ आती है, वो भी उतनी ही खतरनाक है। इन तीनों नदियों के संगम पर ये जो तमाम बसासेतें हैं, ये तमाम जो लूज मटेरियल है उस पर बसे हुए हैं, जो लैंडस्लाइड से बने हुए जो बाज़ार हैं, और अभी इसका विस्तार भी हो रहा है। यहीं पर एक डिग्री कॉलेज बन गया सड़क के किनारे, और ये जो पूरी सड़क है जो कर्णप्रयाग से ग्वालदम जा रही है, ये भी कई जगह बीचों बीच फट रही है, ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहे हैं, नीचे से इसका कटाव हो रहा है। और इस जगह की, ख़ास तौर पे इस मीन गदेरे की, कई जियोलॉजिस्टों ने पूरी रिपोर्ट की है, अलग अलग साइंटिस्टों ने इसका अध्ययन किया है कि ये कितना खतरनाक है, कि ये नदी के प्रवाह, जो मुख्य नदी है, जो पिंडर नदी है, उसके प्रवाह को रोकने की ये क्षमता रखते हैं। इतना मलबा अभी भी इस मुहाने पर है।
22 अगस्त को क्या हुआ कि ये गदेरा जब उफान पर आया तो इसने जो पुराना मोटरेबल पुल है उसकी नींव तक हिला दी है। उसके गदेरे के आसपास बड़े बड़े बोल्डर हैं जिससे जो मींग बाज़ार है उसके पुश्ते रुके हुए हैं, लेकिन ये पुश्ते कब तक रुकेंगे ये कोई नहीं जानता। और जो स्थानीय लोग हैं वो इतने डरे हुए हैं, उन्हें मालूम है कि छेनागाड़ में क्या हुआ, उन्हें मालूम है कि थराली में क्या हुआ, धराली में क्या हुआ, जो तमाम जगह अतिवृष्टि से, भूस्खलन, लैंडस्लाइड से खतरे हुए हैं वो जानते हैं। लेकिन बाज़ार जो जितने उत्तराखंड में हैं ये केवल मींग बाज़ार की बात नहीं है, बल्कि 1000 से ज़्यादा बाज़ार छोटे बड़े पूरे उत्तराखंड में नदियों गदेरों के आसपास हैं। और जिस तेज़ी से पिछले 10 सालों में बारिश की जो पैटर्न बदला है उसने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। न सिर्फ जो नदियों और घाट गदेरों के किनारे बाज़ार बसे हुए हैं, बल्कि नैनीताल, मसूरी, लैंसडाउन, मुनस्यारी, इसके अलावा रानीखेत, तमाम जितने भी बड़े हमारे हिल स्टेशन हैं, बाज़ार हैं, गोपेश्वर है, पौड़ी है, ये तमाम बाज़ार भी खतरे की जद में हैं। इन इलाकों में जो चैनलाइज है तरीके से जो पानी का चैनलाइज किया जाता है या सीवर का ट्रीटमेंट वो ठीक से नहीं हुआ है और ये तमाम बाज़ार और शहर हमारे आबादी का बड़ा हिस्सा का दबाव झेल रहे हैं। तो यही वजह है कि सब कुछ पहाड़ों में हिल डुल रहा है। धरती के अंदर ऐसी खलबली सी मची है इस बार 2025 में कि उसने अच्छे और सेफ जगह पर जो गांव बसे थे वहाँ भी दरारें पैदा कर दी हैं। उन गाँवों में भी जो मकान हैं वो भूदसाव की चपेट में हैं। तो ये मींग बाज़ार, हम माँ भगवती से यही कृपा करेंगे कि मींग बाज़ार को कुछ ना हो, लेकिन प्रकृति के आगे सारी ताकतें, सारे जो पुश्ते हैं, आरसीसी वॉल हैं वो तोड़ देते हैं। हमने हिमाचल में देखा किस तरीके से ब्यास नदी ने पूरा हाईवे तबाह कर दिया, जो कुल्लू, मंडी से कुल्लू और मनाली की तरफ नेशनल हाईवे है, और वो डबल 4 लेन हाईवे को उसने उखाड़ के ले गया। तो पानी में कितनी ताकत है, इन नदियों में इनका इतिहास कितना पुराना और विध्वंसक रहा है ये हमें बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है। मुश्किल से 200 साल का इतिहास हमें पूरे उत्तराखंड में मिलता है, जब अंग्रेज़ों ने उसको लिपिबद्ध किया कि गौड़ा ताल फटा तो क्यों फटा। उसके अलावा जो अस्सी गंगा की तबाही हो या भागीरथी में या फिर काली नदी में, इन इलाकों में जो फ्लैश फ्लड, भूस्खलन की घटनाएं हैं वही रिकॉर्ड है। लेकिन 500 साल पहले, 1000 साल पहले क्या हुआ था हिमालय में, कितनी त्रासदियों को झेलते हुए नदियाँ कितनी बार उन्होंने अपना बहाव बदला, कितनी बार वहाँ नदियों में झीलें बनी, ये कोई नहीं जानता। और हम इसलिए तमाम इलाकों की रिपोर्टिंग ग्राउंड पे जाकर कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके, जो उत्तराखंड के बाहर के लोग रह रहे हैं, कि उत्तराखंड में किस तरह से भूगर्भीय हलचलें हो रही हैं। ये तो केवल अतिवृष्टि के कारण इतना कुछ हो रहा है। सोचिए अगर 7 और 8 रिएक्टर स्केल का अगर भूकंप आता है तब स्थितियाँ क्या होंगी, क्योंकि सड़कें तबाह हो जाएंगी, सड़कों की कनेक्टिविटी पूरी तरीके से टूट जाएगी। जो लोग प्रभावित होंगे, गांव के गांव, कस्बों के कस्बे और शहर के शहर, उनको कहां पर उनके रेस्क्यू किया जाएगा, किन स्थानों पर रहा जाएगा, ये तमाम बातें ऐसी हैं कि जो सोच कर भी हमें डर लगता है। तो ये जो मींग गदेरे की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आगे हमारा सफ़र जारी रहेगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग जो पूरे उत्तराखंड में हम कर रहे हैं, हमें कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में जिन भी इलाकों में भूस्खलन हुआ है, अतिवृष्टि हुई है, फ्लैश फ्लड हुआ है, उन सभी इलाकों की ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके लिए करके हम लाएं। चाहे उसमें हमें 1-2 साल का समय लगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर इलाके में जाएं। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।